तो चलो भाई शुरू करते हैं आज मैक्सिमा एंड मिनिमा टॉपिक। ठीक है, अब बातें मत करो, फटाफट से टॉपिक पे आते हैं। ठीक है यार, मैक्सिमा एंड मिनिमा होता क्या है, मैं आपको सिंपल सी एक बात बताता हूँ। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, उसका ग्राफ कुछ ऐसे है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जहां से फंक्शन नीचे नहीं जा रहा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मिनिमा। और ये वाला पॉइंट जहां से फंक्शन ऊपर नहीं जा रहा, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। समझ गए? अब जरूरी नहीं है ऐसा हो। मान लो एक फंक्शन का ग्राफ ये है, तो ये दोनों पॉइंट ऑफ मिनिमा होंगे, ये दोनों पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होंगे। समझ गए? अच्छा, इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, मिनिमम वैल्यू। इस पॉइंट पे जो फंक्शन की वैल्यू होती है उसे क्या कहा जाता है, मैक्सिमम वैल्यू। बात समझ में आ गई? वो पॉइंट जहां पर जिससे फंक्शन नीचे नहीं जाता वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, वो पॉइंट जिससे फंक्शन का ग्राफ ऊपर नहीं जाता वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। एक छोटी सी बात और याद रख लो, कभी कभार इस टाइप से भी आता है। ये हो गया। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट ना तो पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब बात करते हैं सारे पॉइंट निकालते कैसे। चलो, इसे क्या कहा जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है भाई, अब बात करते हैं ये पॉइंट निकालते कैसे। सीधा मैं आपको एक एल्गोरिथम बता रहा हूं, वही करनी है। एक बार इसको हटाऊं, समझ में आ गया ना, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होता है। कभी कभार एक नंबर के क्वेश्चन आते हैं, सिंपल डायरेक्ट, बताओ इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है। एक चीज याद रखना, अगर कोई फंक्शन है fx, अगर कोई फंक्शन है fx और fx की वैल्यू हमेशा a से छोटी या a के बराबर होती है, तो उस केस में a क्या होगी फंक्शन की, बताओ। एक फंक्शन है fx, उसकी वैल्यू हमेशा a से छोटी या a के बराबर होती है, तो उस टाइम a क्या है, a क्या है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। समझ गए? यहां पर a क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। अच्छा, मान लो कभी एक ऐसी वैल्यू आ जाए, ऐसी वैल्यू आपको पता लग जाए जहां पर फंक्शन की वैल्यू हमेशा उससे बड़ी है या उसके बराबर है, तो उस केस में ये a क्या होती है, मिनिमम वैल्यू। इस कॉन्सेप्ट पे कभी कभार एक नंबर का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू वगैरह में, तो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाता हूं। सपोज मैंने आपको एक फंक्शन दिया fx, और वो फंक्शन है क्या, मोड ऑफ x -3। अब मुझे बोला बताओ इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या है। अगर कोई है तो क्या आप इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाल सकते हो। तो यहाँ पर कुछ आपको फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे मैं बात करूँ मॉडुलस x की, मुझे इसके बारे में एक बात पता है, क्या पता है, ये हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो सिंपल लिखो, सिंस mod x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां पर क्या था, -3, दोनों तरफ 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया, तो अब ये मेरा फंक्शन बन गया। देयरफॉर fx जो है वो कितना हो गया, ग्रेटर देन इक्वल टू -3 हो गया, हो गया। अब देखो इससे क्या पता लग रहा है, fx की वैल्यू हमेशा -3 से बड़ी होती है। क्या होती है, -3 से बड़ी। तो -3 fx की क्या है, मिनिमम वैल्यू। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं मिनिमम वैल्यू ऑफ fx क्या हो गई, -3। अब इसमें ना इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है, हाँ इसमें इसकी कोई मैक्सिमम वैल्यू नहीं है। बात समझ में आ गई, पक्का। एक क्वेश्चन कभी कभार देखो, एक मैं आपको और दे रहा हूं, जरा एक बार आप सोचना, निकाल पाओगे। एक फंक्शन है fx इज इक्वल टू 2x -1, और मैंने बोल दिया x जो है वो किससे बिलोंग करता है, -1 से 2। जरा एक बार सोचो कैसे करोगे। देखो बेटा, अब नाउ, अच्छा इसमें मुझे क्या पता है, fx क्या है, 2x -1,
ठीक है, और x किससे बिलोंग करता है, -1 से 2। तो मुझे एक बात पता है, जो x की रेंज है वो क्या है, -1 से 2, सही है, ये बात सबको पता है। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है 2, इन सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, -2 2x 4, ठीक है। अब इसके बाद क्या कर दो, यहाँ पर 1 सब्ट्रैक्ट कर दो, -2 -1 2x -1 4 -1, ये कितना आ गया यार, -3, ये आ गया fx, ये आ गया 3, सही है। अब जरा ध्यान से देखो, अगर आप इससे पढ़ो, fx की वैल्यू हमेशा -3 से बड़ी होती है और हमेशा 3 से छोटी होती है, बात समझ में आ गई। तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं मिनिमम वैल्यू क्या है इसकी, -3, और मैक्सिमम वैल्यू क्या है इसकी, 3। समझ में आया, कुछ आया। एक क्वेश्चन और यार, fx इज इक्वल टू 2 - 3 sin 2x, करो करो, चलो भी देखते हैं। अब लिखेंगे सिंस जो ये sin 2x है ये क्या होता है, 1 से -1 से 1 होता है, ये पूरी दुनिया को पता है, sin x की रेंज ही होती है, जो 12th में पढ़ रहा है 11th में पढ़ रहा है उसको पता होगा। अब यहाँ पर -3 है, जब मैं इसको -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, इसको -3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, ये इनइक्वालिटी का रूल है, और इसको -3 से मल्टीप्लाई करके यहां लिख दो, सही है, समझ गए। अब यहां पे क्या था 2, तो क्या कर दिया 2 सब में ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा -3 + 2 2 - 3 sin 2x 3 + 2, ये कितना आ गया -1, ये कितना आ गया fx, ये कितना आ गया 5। अब मेरी बात सुनना, fx की वैल्यू -1 से बड़ी है और 5 से छोटी, तो देयरफॉर मैं कह सकता हूं मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 5। समझ गए बच्चों। अब जरा अगला क्वेश्चन देखना एक बार, कर सकते हो क्या अगला क्वेश्चन, आपके एनसीईआरटी का ही है, fx इज इक्वल टू x, कोई बोलेगा नहीं, पहले सबको सोचने का मौका देना है, ठीक है, x + 1 और x बिलोंग्स टू -1 से 1, करो, कोई बोलेगा नहीं प्लीज, ठीक है। अब एक चीज समझना यार, सिंस, अच्छा जो x है किससे बिलोंग करता है, -1 से 1, सही है ना। अब यहां पर +1 है, +1 किया, -1 + 1 x + 1 1 + 1, ये 0, ये fx, ये कितना 2। अब यहां पर एक चीज देखना यार, ये 0 से 2 है ना। अच्छा, यहां पर इस बात का मतलब क्या निकलता है कि fx की वैल्यू 0 से लेकर 2 तक कहीं पे लाई करती है ना, 0 से लेकर 2, क्या 0 है, fx की वैल्यू 0 नहीं है, क्या 2 है, नहीं 2 नहीं है। तो सोच के देखो, यहां पर fx की वैल्यू 0 के जस्ट बाद वाली से लेके 2 के जस्ट पहले वाली, 0 के जस्ट बाद वाली बेटा 1 नहीं होगी, है ना, कुछ भी हो सकती है। तो आप क्या वो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो कहां से स्टार्ट होगा, क्या आप वो एग्जैक्ट वैल्यू बता सकते हो कहां पर खत्म होगा, नहीं बता सकते ना। इस चीज में बात समझ में आ रही है, आप fx की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते कि ये कहां से स्टार्ट हो रहा है, fx की एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते ये कहां पे खत्म हो रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या लिखते हैं, नो मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। देखो बेटा, ये ना चीजें एक एक नंबर में आएंगी और वहां आप थोड़ा सा फंस सकते हो। समझ में आया क्वेश्चन ये वाला। अच्छा, अगला एक क्वेश्चन और, अगला क्वेश्चन है, जरा ये करना, fx इज इक्वल टू साइन 4x प्लस 3, करो, निकालो, करो करो। देखो साइन 4x प्लस 3, यहां पर सबसे पहले इसके बारे में क्या पता है, साइन के बारे में
-1 से 1, सिंस -1 से लेके 1 तक होता है sin 4x। अब इसमें क्या कर दो, +3 ऐड कर दो। जब मैं 3 सब में ऐड करूंगा, -1 + 3 sin 4x + 3 और 1 + 3 कितना हो जाएगा, 2fx < 4। समझ गए? अब ध्यान से देखो, fx की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, तो fx की वैल्यू कहां से स्टार्ट हो रही है, 2 से, कहां पे खत्म। अच्छा एक मिनट बात हो, क्या होगा, 0 होगा, सही तो है क्या? अभी मैं लगा रहा हूं मोड, पहले अभी मेरी चीज रुक जाओ, एक मिनट, सही था, बट एक चीज यहां पर मोड भी तो है। अभी अगर यहां पर मॉडुलस लूंगा ना, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, सारी वैल्यूज पॉजिटिव है। अगर वैल्यूज नेगेटिव होती तो फर्क पड़ता है ना, वो थोड़ा सा इनइक्वालिटी का रूल है। तो अभी अगर मैं मॉडुलस लूंगा तो 2 का मॉडुलस 2 ही रहेगा। थोड़ी सी बेटा एक बार इनइक्वालिटी भी आप लोग देख लेना। अब यहां से ये fx था, अब ध्यान से देखो fx की वैल्यू 2 से लेके 4 तक है, तो इसका मतलब मिनिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, 2, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई, 4। समझ गए बेटा? एक क्वेश्चन और दिखा रहा हूं इस टाइप का, वो इंपॉर्टेंट। कौन सा पहले वाला, एक मिनट में आया यार। एक क्वेश्चन जरा मुझे और करके दिखाओ, शायद इसमें आप लोग थोड़ा फंस सकते हो। अगर ये एमसीक्यू में आया तो fx = वैसे आप इसको लॉन्गेस्ट मेथड से करोगे तो हो जाएगा 9x² + 12x + 2। चलो एक बार मैं आपको मौका दे रहा हूं, जरा निकालना इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। हिंट भी दे रहा हूं, यहां बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर। सबको बनाने आते हैं, मैंने आपको सिखा भी रखे हैं, चैप्टर फर्स्ट में भी सिखाए थे और इंटीग्रेशन में भी सिखा रखे हैं। करो एक बारी, चलो जिसका हो गया ठीक, जिसका नहीं, अब यहां देखो एक बारी, मैं थोड़ा सा एक बार बता भी रहा हूं परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाते हैं, आपको रिकॉल भी हो जाएगा। fx, या सबसे पहले जब भी कभी परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो मैंने आपको हमेशा कहा है कि इसको फ्री करो, तो यहां से 9 कॉमन निकाल दो, इन दोनों से निकाल दो बस, x² + 12/9x। हाँ जी, समझ में आ गया? आ गया। अब इसके बाद यार 9x², इसको 3 सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो क्या आएगा, 4/3x + 2। ठीक है, समझ गए? अब इसके बाद 9, अगला स्टेप होता है 4/3 का हाफ, बताना क्या होगा, इसको 1/2 से 2/3, 2/3 की स्क्वायर ऐड कर दो और 2/3 की स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दो। सही है? अब क्या बचेगा यहां पर, +2। अब ये होगा क्या, 9। अच्छा ये प्लस का होता है तो फॉर्मूला बनता है a + b की होल स्क्वायर। x b हमेशा ये होता है, और हमेशा नेगेटिव वाला स्क्वायर बच जाता है। एक बार और बता रहा हूं, अगर ये माइनस का होता x का कोएफिशिएंट, तो यहां क्या बनता है, x - 2/3 की होल स्क्वायर। प्लस का था तो ये बन गया, और यहां पे क्या बच गया था, -4² बने, a² + b² + 2ab की जगह क्या आ गया, a + b की होल स्क्वायर। समझ गए? अच्छा अब इस 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, इसको 4 + 2, तो -4 + 2 कितना हो गया, x + 2/3 की होल स्क्वायर -2। ये तुम्हारा fx आ गया। समझ गए? अब सुनना, अब इसके बारे में क्या पता है, यहां पर एक स्क्वायर वाली टर्म आ गई। जैसे स्क्वायर वाली टर्म है उसको ही अपना हथियार बनाओ, क्या होगा, हमें पता है स्क्वायर के बारे में, ये हमेशा > 0 होगा, कभी नेगेटिव नहीं हो सकता ये। समझ गए? इसके बाद 9 था, अब तुम मल्टीप्लाई करते जाओ, दोनों तरफ 9 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 9 हो जाएगा, इनइक्वालिटी के साइन पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इधर 0 × 9 0 हो जाएगा। -2 करूंगा, 9x +
2/3 की होल स्क्वायर और कितना हो जाएगा -2 -2। समझ गए बात? सबको समझ में आ गई? अब क्या होगा, ये बन गया fx इज ग्रेटर देन इक्वल टू -2। अब fx की वैल्यू -2 से क्या है, बड़ी, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू होगी बच्चे। समझ गए बात? समझ में आई? चलो अब ना ऐसे ही एक और दे रहा हूं, चलो परफेक्ट स्क्वायर वाला, पर सिर्फ प्रैक्टिस हो जाएगी। fx ध्यान से करना, 2 माइनस 2 प्लस 3x माइनस 2x स्क्वायर। बताओ इसकी मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। अब आपको बता दूं एक्स स्क्वायर को हमेशा पॉजिटिव भी करना होता है। करो एक बार, निकालो इसकी। देखो भाई, अब इसके बनाते हैं। सबसे पहले काम करते हैं, मुझे एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव भी करना है और फ्री भी करना है। तो मैंने काम किया, चलो सबसे ही निकाल लेता हूं, या पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। -2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, चाहे इन दोनों से निकालो चाहे सबसे निकालो, चलो इन दोनों से निकालते हैं। -2 कॉमन निकाला, एक्स स्क्वायर -3/2x प्लस 2। कोई दिक्कत यहां तक? अब 3/2 का हाफ क्या होगा, 3/4। एक्स स्क्वायर -3/2x प्लस 3/4 की होल स्क्वायर माइनस 3/4 की होल स्क्वायर प्लस 2। अच्छा, अब ना x वाली टर्म नेगेटिव है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर, ये कितना हो गया, -9/16 प्लस 2। ये इधर जाएगा -2, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा, +9/8 हो जाएगा, प्लस 2 -2 x माइनस 3/4, 8 to the 16, 16 और 9 कितना हो गया, 25/8। अब स्क्वायर वाली टर्म आ गई, सेंस। इसके बारे में क्या पता है, x माइनस 3/4 की होल स्क्वायर, अरे बातें नहीं, ये होगा, है ना। अब जब इसको -2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो होगा क्या, आपको पता है इनइक्वालिटी में जब भी कभी किसी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो मल्टीप्लाई बाय -2 बोथ साइड। जब -2 से दोनों तरफ डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा तो ये साइन चेंज होगा, ये इनइक्वालिटी का रूल है, पता है ना। अब +25/8, ये आ गया। अब ये तुम्हारा क्या आ गया, fx आ गया। अब तुम्हारा ना fx क्या था, इससे छोटा है हमेशा, fx तुम्हारा इससे छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू। चलो, ये इस टाइप के क्वेश्चन कभी कभार डायरेक्ट आएंगे एमसीक्यू में, 1 नंबर में या 2 नंबर में, तो निकाल सकते हो। यहां पर वो लॉन्गेस्ट मेथड नहीं करना। अच्छा, एक बात और बता रहा हूं, कभी कभी आपको दे दिया इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये है या मिनिमम वैल्यू ये है, तो बोला वो पॉइंट निकालो। मैं आपको बता रहा हूं, आपको सपोज करो ये मैक्सिमम वैल्यू दे दी, तो fx को इसके इक्वल रख दो और सॉल्व कर दो, x आ जाएगा, जो x आएगा वो पॉइंट हो जाएगा। समझ गए ना। जैसे मैंने बोला इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 25 है, तो इसको उठा के क्या रख दो, 25 रख दो, x की वैल्यू आ जाएगी। अगर वो पूरा पॉइंट पूछे तो x की वैल्यू इसमें डाल देना, y तो मुझे पता ही था 25, तो x, 25 वो पॉइंट हो जाएगा जो मैक्सिमम है या मिनिमम है। ठीक है, थोड़ा सा चीज ध्यान रखना। अब आगे चलते हैं, ये तो डायरेक्ट मेथड था कि इस तरीके से कभी कभी क्वेश्चन आएंगे वो कर देंगे। अब ना मिनिमा और मैक्सिमा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 2 मेथड होते हैं, एक होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, एक होता है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। अभी आपको दोनों आने चाहिए क्योंकि केस स्टडी में कुछ भी पूछ लेगा। ठीक है भाई, पहले बात करते हैं इसकी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, सीधा एक क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, कोई भी जो मिनिमा और मैक्सिमा होता है यार, एक मिनट, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा।
समझ गए? अब एक बात देखते हैं, इस पॉइंट के लेफ्ट में एक बार बताना डेरिवेटिव का साइन क्या होगा? नेगेटिव होगा। इसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स क्या होगा? ये मान लो फंक्शन एफ एक्स है, इसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स क्या है? नेगेटिव, और इसके राइट में एफ डैश एक्स क्या है? पॉजिटिव। समझ गए? यहां पर चेंज नीचे की तरफ है तो नेगेटिव, यहां पर चेंज ऊपर की तरफ है तो पॉजिटिव। तो वो क्रिटिकल पॉइंट, ये सारे क्या होते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट कौन सा होता है बताना एक बारी? जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 है, जहां पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0, उसे क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पॉइंट। तो इन क्रिटिकल पॉइंट को कैसे निकालते हैं हम लोग? एफ डैश एक्स को 0 पुट करके। समझ गए? चलो, तो अगर किसी भी क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में एफ डैश एक्स नेगेटिव है और जस्ट राइट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ मिनिमा। अब ये भी क्रिटिकल पॉइंट है, जिस क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव और राइट में एफ डैश एक्स नेगेटिव, तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। समझ गए? पक्का बात समझ में आ गई क्या? एक मान लो क्रिटिकल पॉइंट है x1, उसके लेफ्ट में एफ डैश एक्स नेगेटिव और राइट में एफ डैश एक्स पॉजिटिव, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। एक क्रिटिकल पॉइंट है x2, उसके लेफ्ट में क्या? एफ डैश एक्स पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर भूल जाओ ना नेगेटिव पॉजिटिव का साइन, तो इस इमेज को दिमाग में बना लेना, ये तो बना ही लोगे। समझ में आई? अब एक क्वेश्चन करता हूं मैं, इस फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से सीधा क्वेश्चन करता हूं, ठीक है? समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 3। यार ये क्वेश्चन है और मुझे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। अब इस लोकल वर्ड को साथ में लेके चलते चले, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? क्या निकालना है? फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा। सबसे पहला स्टेप, जो भी फंक्शन है उसका क्या करना है? डेरिवेटिव करना है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। कितना आ गया? 3x स्क्वायर माइनस 3, है ना? अब इसके बाद क्या निकालना है? क्रिटिकल पॉइंट। 4 क्रिटिकल पॉइंट क्या करेंगे? पुट एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल्स टू 0। 3 कॉमन, ये इधर जाएगा 0, x माइनस 1 x प्लस 1, तो एक बार x की वैल्यू आ जाएगी। देखो यहां तक आप लोग इजीली पहुंच जाओगे, ठीक है? इसके दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए, बात समझ में आ गई? अब कैसे पता लगेगा कौन सा पॉइंट ऑफ मिनिमा है, कौन सा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है? दो तरीके। एक हमने क्या किया था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेबल बनाई थी, या तो वैसे बना के कर लो या आप जस्ट वैसे भी चेंज कर सकते हो, बट मैं टेबल बना रहा हूं, आसान पड़ेगा। तो यहां पर कुछ इंटरवल बन जाएंगे, नंबर लाइन पे कुछ ऐसे इंटरवल बनेंगे, माइनस इंफिनिटी, -1, 1 और इंफिनिटी, ऐसे बन गए। तो इस इंटरवल को यहां बना लो, इधर बना लिया मैंने लिखा है यहां पर इंटरवल, यहां पे क्या लिखा? साइन ऑफ एफ डैश एक्स, यहां पे क्या लिखा? नेचर लिख लो। अरे नेचर की जरूरत नहीं है, मुझे बस साइन ही चाहिए इसमें। माइनस इंफिनिटी से -1, अगला -1 से 1 और अगला 1 से इंफिनिटी। समझ गए? अब एक बात सुनना यार, बड़ा बातें मत करो, इधर देखो। इसके जस्ट लेफ्ट की एक वैल्यू सोचो, या इस इंटरवल की एक वैल्यू सोचो, -2, यहां पुट कर लो एफ डैश एक्स में। अगर यहां -2 रखोगे, 3 इंटू -2 की स्क्वायर, 3 4 12, 12 माइनस 3 9, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। समझ गए? इसमें कह रहा है एफ डैश एक्स पॉजिटिव। अब इसमें रखो, इसके बीच की वैल्यू 0 पुट कर लो, यहां 0 पुट करूंगा तो 0 माइनस 3 नेगेटिव आ रहा है, एफ डैश एक्स में पुट करना है। समझ रहे हो? अब इसकी पुट कर लो, 2 पुट कर लो, पॉजिटिव आ रही है। अब जरा यहां पर भी मार्क कर लो, आपको समझ में आ जाएगा। एफ डैश एक्स
इसमें क्या था पॉजिटिव, इसमें एफ डैश एक्स क्या था नेगेटिव, और इसमें एफ डैश एक्स क्या था पॉजिटिव। अब एक बात सीखी थी क्या, जिस क्रिटिकल पॉइंट के जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव और जस्ट राइट में पॉजिटिव, वो क्या होता है पॉइंट ऑफ मिनिमा। जिसके जस्ट लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में नेगेटिव, वो क्या होता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। या तो यहां से देख लो, -1 के लेफ्ट में क्या है पॉजिटिव, और -1 के राइट में क्या है नेगेटिव। ये यहां से देख लो, -1 के लेफ्ट में पॉजिटिव और राइट में क्या है नेगेटिव। अब लिखेंगे ऐसे, मैं यहां लिख रहा हूं, देखो भाई ऐसे लिखना है, सिंस एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव जस्ट लेफ्ट ऑफ at x equals to -1 and f dash x is negative just right of at x equals to -1। समझ गए? राइट तो इस साइड होगा। हाँ तो राइट इसके इस साइड ही तो है, तो -1 के राइट साइड पे तो 1 नहीं। बेटा इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन देखना है तो ये भी देख लीजिए, इस इंटरवल में एफ डैश एक्स का साइन क्या है, समझ गए ना। तो भाई सुनो भाई, अब सुन लो, -1 के लेफ्ट में क्या था पॉजिटिव, -1 के राइट में क्या था नेगेटिव। तो पॉजिटिव मतलब ऊपर, नेगेटिव मतलब नीचे, तो ये क्या हो गया पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट, लोकल लिखा हुआ तो लोकल लिख देना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। कुछ समझ में आया बेटा? आया? अब आते हैं इसकी 1 के जस्ट लेफ्ट में क्या है एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव, 1 के जस्ट राइट में क्या है एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव। अब अगला, सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव जस्ट लेफ्ट ऑफ एट x इक्वल्स टू 1 एंड f, बेटा बोलो नहीं, f डैश x इज पॉजिटिव जस्ट राइट ऑफ एट x इक्वल्स टू कितना था 1। यहां से भी देख सकते हो, इसके लेफ्ट में नेगेटिव था, इसके राइट में पॉजिटिव। ये रहा 1 के लेफ्ट में नेगेटिव और 1 के राइट में पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव से पॉजिटिव पहले नीचे फिर ऊपर, तो वो पॉइंट ऑफ क्या होता है मिनिमा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। बात समझ में आई? अब फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट समझ में आ गया सबको? एक क्वेश्चन पूरा कर सकते हो इससे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। पहले एक बार इसे नोट कर लो। लोकल मैक्सिमम एक क्वेश्चन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 6x प्लस 8। करो इसको, बताओ मैक्सिमम वैल्यू है या मिनिमम वैल्यू क्या है। वही फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। करो। देखो भाई, सबसे पहले क्या किया, इसका डेरिवेटिव किया। बच्चों बोलो नहीं प्लीज बोलो नहीं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव किया, एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा 6x प्लस 6, 4 क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, इसे क्रिटिकल पॉइंट बोलो या स्टेशनरी पॉइंट बोलो, बात सेम होती है। 4 क्रिटिकल पॉइंट, या इसको स्टेशनरी पॉइंट भी बोलते हैं। पुट करेंगे क्या, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। बच्चों बोलो नहीं, x की वैल्यू आ जाएगी -1। समझ गए? यहां पर एक ही क्रिटिकल पॉइंट आया, कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन बना लो, -∞ प्लस ∞ -1। अब ठीक है, -1 के जस्ट लेफ्ट वाली वैल्यू यानी क्या ले लेते हैं, -2 ले लेते हैं। यहां पर -2 पुट करो, 6 इंटू -2 -12 प्लस 6 नेगेटिव, और यहां पे क्या आएगा 0 पुट कर लो, तो ये क्या आ रहा है पॉजिटिव। ये f डैश एक्स है, ऐसे लिखना
इज नेगेटिव। अब क्या करना है, फटाफट से इमेजिन करना है। एफ डैश एक्स पहले नेगेटिव फिर पॉजिटिव, तो क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर अब यहां पर लिख देना पहले, सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव। अच्छा, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वहां मैंने एफ डैश एक्स लिखा था या एफ एक्स लिखा था, है ना। सिंस एफ डैश एक्स इज नेगेटिव एट जस्ट लेफ्ट ऑफ x equals to -1 and f dash x is positive at just right of x equals to -1। बेटा बोलो मत, इसके जस्ट लेफ्ट में नेगेटिव था, जस्ट राइट में पॉजिटिव, नेगेटिव से लेके पॉजिटिव द पॉइंट ऑफ मिनिमम। देयरफॉर x equal to -1 is a पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। ठीक है भाई, ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अब इसने बोला था अगर मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी बताओ, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है। अब मुझे बोला मिनिमम वैल्यू बताओ, तो वो कैसे बताऊंगा, सुनना। x इक्वल्स टू -1 को कहां डाल दो, एफ एक्स में, 4 मिनिमम वैल्यू। f -1 कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1 की स्क्वायर, 6 इंटू -1 प्लस 8, 3 -6 प्लस 8, 11 -6 कितना आ गया बच्चों, 5। तो 5 क्या है, मिनिमम वैल्यू। पॉइंट ऑफ मिनिमम -1, मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई, 5। समझ गए सारे। अच्छा, एक चीज अब और समझना, एक तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट या तो मैक्सिमा होता है या मिनिमा। मैंने भी आपको एक बात और बताई थी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वो क्या होता है, सपोज करो ये एक पॉइंट है, यस, समझ गए। अब ये क्रिटिकल पॉइंट तो है, बट यहां पर क्या है, ये पॉइंट ना ही पॉइंट ऑफ मिनिमा है ना ही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो हाँ, जो भी है, यहां पर भी एफ डैश का साइन पॉजिटिव है और यहां पर भी एफ डैश एक्स का साइन पॉजिटिव है। मतलब वो क्रिटिकल पॉइंट जिसके अलोंग एफ डैश एक्स का साइन चेंज नहीं हो, वो क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है, समझ गए। यहां पर भी क्या है, एफ डैश एक्स का साइन नेगेटिव, यहां पर भी क्या है, नेगेटिव। समझ गए, ये भी तुम्हारा क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। एक क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा करना एक बारी। क्वेश्चन है ये, फाइंड द पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा ऑफ द फंक्शन। और फंक्शन है ये, एफ एक्स इक्वल्स टू 2x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5। समझ गए, करो वो निकालो, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। देखो भाई, अब मैं करता हूं, सबसे पहले डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। सही है। अब इतना करने के बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट एफ डैश एक्स को 0, 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। बातें मत करो यार, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये तो सिंपल परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x माइनस 1 की होल स्क्वायर। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 ही आ गया। अब नंबर लाइन बना लो, माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये कितना आ गया, 1। इसके जस्ट लेफ्ट में 0, अगर यहां 0 पुट कर रहा हूं तो पॉजिटिव आ रहा है,
अगर यहाँ 2 पुट कर रहा हूं तो 24 माइनस 24 0 प्लस 6 पॉजिटिव आ रहा है। अब ध्यान से देखो, 1 के ना ही लेफ्ट में, 1 के लेफ्ट में भी पॉजिटिव है और राइट में भी पॉजिटिव, तो क्या एफ डैश एक्स का साइन चेंज हो रहा है? अगर एफ डैश एक्स का साइन चेंज ना हो तो वो जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब कैसे लिखेंगे? सिंस एफ डैश एक्स does not change its sign as we move just left to just right of at x equals to 1, तो देयरफॉर जब साइन चेंज नहीं होता तो वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। देयरफॉर x equals to 1 is a point of inflection। ठीक है भाई, इन्फ्लेक्शन की स्पेलिंग ऐसे भी है यार, कैसी बुक में देखना जैसी भी है वो लग। ठीक है भाई, मेरी इंग्लिश पता है ना आपको, ऊपर वाली या नीचे वाली जो भी हो देख लेंगे, वैसे दोनों ठीक है। समझ में आ गई आपको? कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? अगर एफ डैश एक्स साइन चेंज नहीं करे तो वो क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये था भाई तुम्हारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, समझ में आ गया? अब आगे चलते हैं सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट पे, पहले से नोट कर लो। नेक्स्ट टॉपिक है सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, चलो अब इसको समझते हैं। पहला केस तो वही, हमारे पास एक फंक्शन होगा, सबसे पहले क्या करना है? उसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो कितना आ गया? एफ डैश एक्स आ गया। उसके बाद क्या निकालोगे? क्रिटिकल पॉइंट, 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे एफ डैश एक्स को 0। यहां से सपोज करो एक्स की कुछ वैल्यूज आ गई, मैंने 2 ले ली, x1 x2, ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। सपोज करो कुछ ना कुछ तो आएंगे। इसके बाद क्या करोगे? अगेन डेरिवेटिव, ये हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स। यहां तक सब कुछ सेम था, अब यहां पर चेंज हुआ, वहां पर साइन निकालते थे, यहां पर क्या करोगे? अगेन डेरिवेटिव, एफ डबल डैश एक्स आ गया। अब क्या करना है सुनना, इस अगेन डेरिवेटिव में एफ डबल डैश एक्स में बारी बारी से अपने क्रिटिकल पॉइंट पुट करने हैं। क्या पुट करने हैं? क्रिटिकल पॉइंट। सबसे पहला एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू x1, मतलब मैंने इसमें क्या पुट कर दिया? x1। अब इसमें पुट करा, सॉल्व करोगे, एक वैल्यू आएगी। आपने वैल्यू नहीं देखनी, क्या देखना है? उसका साइन, या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव। अभी इस वाले पे सपोज मैंने क्या कर लिया? पॉजिटिव ले लिया। समझ गए? अब सुनना, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव हो वो होता है पॉइंट ऑफ मिनिमम। तो लिखेंगे देयरफॉर x इक्वल्स टू x1 इज अ पॉइंट ऑफ मिनिमम। समझ बात समझ में आ गई? ऐसे अगली बार कर दो एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू x2, मतलब अब इसके अंदर क्या पुट किया? x2 पुट कर दिया। जब इसके अंदर x2 पुट करूंगा तो साइन देखूंगा, मान लो इस वाले पे पॉजिटिव आया, इस वाले पे क्या आ गया? नेगेटिव। जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव, वो क्या होता है? पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। तो देयरफॉर x इक्वल्स टू x2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। वही लोकल लिखा होगा क्वेश्चन में, तो लोकल लिख देना, यहां पर भी लिख देना लोकल। ठीक है? अच्छा एक बात और बता रहा हूं, मान लो एक क्रिटिकल पॉइंट और आ गया x3, मान लो एक क्रिटिकल पॉइंट और आ गया x3, इसको पुट करा एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू x3। तीसरा केस पॉजिटिव है नेगेटिव है, हो सकता है उस पे क्या हो जाए? एफ डबल डैश एक्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। अब यहां पर एक बात याद रखनी है, अब आपको मन में आ रहा होगा कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। ठीक है? वैसे मैं बता दूं जनरली यही होता है,
मोस्ट ऑफ द केसेस में आ जाता है, बट कहाँ कहाँ नहीं आता। पहली बात सुन ला, जब भी कभी ये सिचुएशन आ जाए तो आपने एक बात लिखने की लाइन, जब भी कभी सेकंड डेरिवेटिव किसी क्रिटिकल पॉइंट पे जीरो आ जाए तो वहां पे क्या लिखेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। ये क्वेश्चन आ सकता है एक नंबर में कि सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कब होता है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव क्या हो जाए, जीरो। तो यहां पे लिखेंगे हेंस सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल्स। और फिर आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? आपको इसे किससे करना पड़ेगा, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से। बट अब मैं आपको बताता हूं कभी कभार। पहली बात, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फेल कब होता है, जिस क्रिटिकल पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन को किससे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम अगर मुझे एक सिंपल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने के लिए बोल दे तो मैं अपने पर्सनल से बता रहा हूं, अगर आसान से पॉलिनोमियल है तो अगर आप सेकंड डेरिवेटिव को जीरो पुट करोगे ना तो इससे जनरली क्या आ जाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाता है। ठीक है भाई, मैं बता रहा हूं, मानो टाइम कम है और आपको पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना, तो फटाफट से सेकंड डेरिवेटिव करो और उसमें सेकंड डेरिवेटिव करो और उसको जीरो के साथ इक्वेट कर दो। एक्स की वैल्यू जो आएगी वो क्या होगी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। मतलब अगर कम टाइम में करना है और थोड़ा सा रिस्क खेलना है तो खेल सकते हो। अदरवाइज ये बात याद रखना, जब भी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो जाए तो उस वाले पार्ट को किससे करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, तो फिर एक्यूरेट आंसर आएगा। समझ गए? सेकंड डेरिवेटिव समझ में आ गया। अब ये चीज ध्यान में रखनी है क्या, जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ क्या होता है, मिनिमा। जिस पॉइंट पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वो क्या होता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका एक याद करने का आसान तरीका और बताता हूं। मान लो ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये क्रिटिकल पॉइंट है, यहां पर एफ डैश एक्स क्या होता है, नेगेटिव। यहां पर एफ डैश एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। यहां पर एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव। अब जैसे ये है, यहां पर ये समझ लो डेरिवेटिव के दो साइन है, एक साइन ये है, एक साइन ये है। तो आप यूं समझ लो, जिसका सेकंड वाला साइन पॉजिटिव है ना तो वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिसका सेकंड वाला साइन नेगेटिव वो क्या हो जाएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर ऐसे भूल जाओ तो कि सेकंड डेरिवेटिव कहां, तो ये देख लो, याद रहेगी बात। तो जिसका सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव वो पॉइंट ऑफ मिनिमा, जिस पे सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। ठीक है, याद रहेगी बात, पक्का। अब एक क्वेश्चन सेकंड डेरिवेटिव से कर लो। यहां तक सेम था, क्रिटिकल पॉइंट निकाला, इसके बाद सेकंड डेरिवेटिव किया। सेकंड डेरिवेटिव में क्या किया, एक बार x1 पुट किया, एक बार x2 पुट किया। बात समझ में आ गई? इसके बाद जिस x1 पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पॉजिटिव, वो वाला क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा। जिस पे सेकंड डेरिवेटिव क्या है, नेगेटिव, वो क्या है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अगर मुझे बोले कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो, तो जो पॉइंट ऑफ मिनिमा है उसे कहां पुट करोगे, एफ में, तो क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू। जो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है उसे कहां पुट करोगे, एफ में, तो क्या आएगी, मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आ गई सारी बात? चलो इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं हटाता हूं। देखो भाई, एग्जाम्पल 20, बोलो नहीं, एग्जाम्पल 20 कहता है, आपकी बुक का ये क्वेश्चन, फाइंड लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन। आपके पास एक फंक्शन है ये, एफ एक्स इज इक्वल टू 3x की पावर 4 प्लस 4x की क्यूब माइनस 12x स्क्वायर प्लस 12। ये फंक्शन है, बोला है फाइंड द लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। सब अब इसको सेकंड डेरिवेटिव से कर रहे हैं, एक मैं कर रहा हूं, अगला आप लोग करोगे। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। एफ डैश एक्स कितना आ गया, 12x की क्यूब, 12x स्क्वायर, 24x। अगला 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट f डैश x इक्वल्स टू 0। यहां से 12x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। समझ गए? यहां से 12 इधर जाके 0 हो जाएगा।
x बचेगा, इसके फैक्टर कर लो 2x माइनस एक्स माइनस टू, x कॉमन, x प्लस टू माइनस वन कॉमन, x प्लस टू, x प्लस टू कॉमन, x माइनस वन, इक्वल्स टू 0। बात समझ में आ गई? चलो अब यहां से एक बार x की वैल्यू आएगी, एक बार x इक्वल्स टू 0, इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 1, इसको 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू -2। तीन क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अगला स्टेप अगेन डेरिवेटिव। देखो भाई, एफ डैश एक्स ये था, एफ डबल डैश एक्स 36x स्क्वायर प्लस 24x माइनस 24, ये आ गया। अब इस अगेन डेरिवेटिव में बारी बारी से ये पुट करो। अब पहला एफ डबल डैश एक्स, यार बातें नहीं, एट एक्स इक्वल्स टू 0, चलो पुट करो 0, क्या आएगा 0 0 माइनस 24, ये क्या आ गया नेगेटिव। अब याद करो जब सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, मैं खुद भूल गया था। देयरफॉर x इक्वल टू 0 इज द पॉइंट ऑफ लोकल, हाँ तेरे को मौका मिल गया मैक्सिमा। चलो अगला f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 1, कहाँ है ये रहा, कहाँ है f डबल डैश x, ये रहा 12 इंटू 1 की क्यूब। अरे 2 मिनट आ रहे हैं। हाँ हाँ क्या कह रहा है भाई, कुछ कह रहा था तू? ओहो ये रहा। अच्छा मैंने ये भी इसमें पुट कर दिया क्या? हाँ इसमें पुट करना था सेकंड डेरिवेटिव में भाई, पर बोल तो खैर 0 0 नेगेटिव ही आ रहा है, ठीक है भाई चलो कोई नहीं। एट एक्स इक्वल्स टू 1, भाई थोड़ा ध्यान से, जब मेरे से गलती हो सकती है तुमसे भी हो सकती है भैया, तो ध्यान से। 24 से 24 कैंसिल, कितना आ गया 36। अब अगर सेकंड डेरिवेटिव क्या हो पॉजिटिव तो क्या होता है पॉइंट ऑफ, सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। देयरफॉर x इक्वल्स टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ, ओए चुप, इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। चलो अगला क्या था -2 एफ डबल डैश एक्स एट एक्स इक्वल्स टू -2। करो भाई, यहां -2 रखो, नेगेटिव आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। अच्छा ये 4 हो जाएगा, 36 इंटू 4 कितना होता है यार 144, ये कितना हो गया 72 ओवरऑल। ये कितना हो गया -48 -24, 144 -72 पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमम। देयरफॉर x इक्वल्स टू इज -2 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमम। तो यहां पर ये जो 1 और -2 है, यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मिनिमम, और जो x इक्वल्स टू 0 यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी मैक्सिमम। अब अगर मुझसे पूछता कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी निकालो, तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए x की वैल्यू 0 कहां पुट करता, यहां पुट करता, तो मैक्सिमम वैल्यू आ जाती। और दो मिनिमम वैल्यू होती, एक बार x की वैल्यू क्या पुट करता 1, एक वैल्यू आती वो भी मिनिमम होती, एक बार x की वैल्यू क्या पुट करता -2, दूसरी वैल्यू आती वो भी क्या होती मिनिमम होती। अब अगले क्वेश्चन में वैल्यू भी निकालेंगे, समझ गए, वो आप लोग करोगे, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आसान सा क्वेश्चन है पहले एक, एफ एक्स इक्वल्स टू
एक्स क्यूब माइनस 3x। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमा। सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट से करना है, करो। और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालो। देखो भाई, सबसे पहला स्टेप, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। f डैश x 3x स्क्वायर माइनस 3। अब इतना करने के बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट f डैश x को 0। बोलो नहीं यार, x की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1, दो वैल्यूज आ गई, ठीक है। अब आगे अगेन डेरिवेटिव, f डबल डैश x कितना आ गया 6x। अब इसमें बारे बारे से पुट करेंगे, f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 1, तो कितना आ गया 6 इंटू 1 दैट इज 6, यानी पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव है तो पॉइंट ऑफ मिनिमा। देयरफॉर x इक्वल टू 1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। अगला अब पुट करेंगे -1, f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू -1। पुट कर दो, यहां पर क्या हो जाएगा 6 इंटू -1 कितना -6, विच इज नेगेटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। देयरफॉर x इक्वल्स टू -1 इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अब मैंने बोला था मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी निकालिए। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा है, तो 4 मिनिमम वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 1 इन fx कर दो। f1 इज इक्वल टू क्या हो गया 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 माइनस 2, तो ये आगे तुम्हारी मिनिमम वैल्यू। -2। अगला 4 मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा, पुट करेंगे क्या x इक्वल्स टू -1, तो कहां इसमें इन fx -1, -1 की क्यूब -1 प्लस 3 कितना आ गया 2, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 2। हाँ जी, समझ गए पक्का। एक क्वेश्चन और करो। क्वेश्चन है ये, आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका 6th पार्ट। x/2 प्लस 2/x, और इसमें x क्या है ग्रेटर देन 0। फाइंड द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा, और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू। देखो भाई, अरे बस पहला, अरे बस डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। g डैश x ये क्या हो जाएगा 1/2, इसका डेरिवेटिव करेंगे -2/x²। हाँ जी, सही है ना। ये स्टेप समझ में आ गया, मैंने बहुत टफ स्टेप किया डायरेक्टली, है ना। अब आगे बस, अबे x को ऊपर ले जाओ, 2, इसको ऐसे लिख सकता हूं 2x की पावर -1। अब डेरिवेटिव कर कितना आएगा, और ये नीचे आगे बन जाएगा। हाँ चलो भाई, अरे बस बोलो मत, इसका डेरिवेटिव ये हो गया 4 क्रिटिकल पॉइंट, पुट g डैश x को 0। अब इसका ले लो एलसीएम, भी ले रहे हो तो जैसे मर्जी कर लो सॉल्व। चल ठीक है भाई, इसकी बात मान लेते, कह रहे सर एलसीएम मत लो, आप लोग ले सकते हो एलसीएम, कोई दिक्कत नहीं। x की वैल्यू कितनी आ गई +-2,
ओए बोलो मत। अच्छा अब यहां पर एक चीज मेंशन है क्या, x ग्रेटर देन 0 है इस फंक्शन की, तो x की वैल्यू नेगेटिव हो नहीं सकती सिंस x इज ग्रेटर देन 0, तो देयरफॉर x इक्वल्स टू कितना हो गया 2। अब अगेन डेरिवेटिव, यहां पर सिर्फ एक ही क्रिटिकल पॉइंट है, दो नहीं है। अगेन डेरिवेटिव, बोलो नहीं यार, g डबल डैश x 1/2 का 0 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा -2, -2 इंटू -2 कितना हो जाएगा 4/x³। समझ गए। अब इसमें क्या करेंगे, g डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 2, 4/2³, 4/8 कितना आ गया 1/2, ये कितना आ गया पॉजिटिव। अच्छा सेकंड डेरिवेटिव क्या आ गया पॉजिटिव। अगर सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव होता तो वो क्या होता, पॉइंट ऑफ मिनिमम। देयरफॉर x इक्वल टू 2 इज अ पॉइंट ऑफ, अरे बोलो नहीं भाई, लोकल मिनिमा। अरे समझ में आ गई बात। अब मुझे क्या निकालनी है, मिनिमम वैल्यू। देयरफॉर मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, g2 2/2 प्लस 2/2, 1 + 1 दैट इज 2। ये क्या आ गई मिनिमम वैल्यू। अगला क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा, एक बार करना। देखो भाई अगला क्वेश्चन है ये भी आपकी एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट। fx इक्वल्स टू, एग्जाम में भी आया हुआ, ये 5 नंबर में आया था क्वेश्चन, sin x माइनस cos x, और यहां पे गिवन है जो x है वो किससे बिलोंग करता है, 0 से 2π। करो sin x माइनस cos x और x बिलोंग करता है 0 से 2π। करो चलो भाई स्टॉप राइटिंग। यहां देखो बेटा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिसका हो गया वो भी देखो, जिसका नहीं हुआ वो भी देखो, और बातिंग तो बिल्कुल नहीं करनी है। डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। ओए इधर देखो, f डैश x, ये हो जाएगा cos x, ये हो जाएगा sin x। अब उसके बाद 4 क्रिटिकल पॉइंट पुट करेंगे, f डैश x को 0। समझ गए। अब होगा क्या, cos x प्लस sin x इक्वल्स टू 0, तो ये sin x इक्वल्स टू क्या हो गया माइनस cos x। अब थोड़ी सी ट्रिक आनी चाहिए, sin x अपॉन cos x -1, tan x इक्वल्स टू -1। बच्चों बोलो नहीं, tan की वैल्यू कितनी आ गई -1। अब x क्या है 0 से 2π, पहले एक बार लिख लो, tan की वैल्यू -1 को tan -10π/4 लिख सकता हूं। अब tan नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, 0 से 2π नहीं, 0 से 2π मतलब 4 क्वाड्रेंट, एक सेकंड में और एक फोर्थ में। तो अभी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, सेकंड में जो एंगल होता है वो होता है tan π-θ। समझ गए। और फोर्थ में क्या होता है, इसका आंसर भी -10π/4 होगा, इसका आंसर भी -10। ऐसे लिख सकता हूं। मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे सेकंड और फोर्थ में लिखना था। सेकंड में π-θ, इसमें 2π-θ। हाँ उससे भी कर सकते हैं। यहां से x की वैल्यू कितनी आ रही है, 4π-π, 3π/4। यार बोलो नहीं प्लीज। और x की वैल्यू कितनी आ गई 7π/4। ये दो क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब ध्यान देना, अगेन डेरिवेटिव, अगेन डेरिवेटिव f डबल डैश x, ये हो जाएगा -sin x प्लस cos x। अब देखो इसको सॉल्व करना सिखा रहा हूं। f डबल डैश x एट x इक्वल्स टू 3π/4, तो ये हो जाएगा -sin 3π/4 और cos 3π/4। देखो भाई क्वेश्चन को ना आसान करो, आसान, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी मत बढ़ाओ।
3π/4 आपको पता है किस में आ रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है ना। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है नेगेटिव, पॉजिटिव, और π/4 के मल्टीपल पे ना साइन क्या होता है, 1/√2 होता है ना भाई। सेकंड में पॉजिटिव है तो आंसर क्या आएगा, -1/√2 पॉजिटिव। अब 3π/4, π/4 के मल्टीपल में भी कॉस क्या होता है, पॉजिटिव या 1/√2 या पॉजिटिव नेगेटिव 1/√2। अब कैसे पता लगेगा, 3π/4 किस पर है, सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो थोड़ा इस तरीके से करो, साफ सुथरा एकदम, -2/√2 -√2। सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है या पॉजिटिव है, नेगेटिव। तो अगर सेकंड डेरिवेटिव नेगेटिव है तो वो क्या होगा, पॉइंट ऑफ, हाँ, देयरफॉर इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। चलो अब अगला, f"(x) at x equals to 7π/4, तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन 7π/4, बोलो नहीं बच्चों, 7π/4। अब जरा ध्यान देना, π/4 है तो साइन π/4 के मल्टीपल पे या तो पॉजिटिव 1/√2 या नेगेटिव 1/√2। फटाफट से देखो 7π/4 कहाँ है, पहले तो 7π/4 किस क्वाड्रेंट में, फोर्थ। यहां से भी देख सकते हो फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसका आंसर आएगा -1/√2, तो नेगेटिव हो जाएगा। और फोर्थ में कॉस क्या होता है, पॉजिटिव, तो इसका आंसर हो गया 1/√2। तो 1/√2 + 1/√2 2/√2 पॉजिटिव। अगर पॉजिटिव तो पॉइंट ऑफ मिनिमा, therefore x equal to 7π/4 is a point of local minima। अब बात करते हैं मिनिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू। नाउ मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए क्या है पॉइंट ऑफ मिनिमा, 7π/4। क्या निकालूंगा, f 7π/4 साइन 7π/4 माइनस कॉस 7π/4। अब साइन 7π/4 फोर्थ क्वाड्रेंट क्या होगा, -1/√2, ये क्या होगा 1/√2। सॉल्व करूंगा तो कितना आएगा, -√2। ये मिनिमम वैल्यू आ गई। अब मैक्सिमम वैल्यू के लिए, मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे f 3π/4 साइन 3π/4, बोलो नहीं, साइन 3π/4 कितना होता है, 1/√2, ये होता है -1/√2, 0। देखो मैक्स, अबे पागल है क्या, मैक्सिमम वैल्यू सेकंड डेरिवेटिव थोड़ी है। तो देखो भाई, और एक बात मैं आपको बता दूं, जनरली जो मैक्सिमम वैल्यूज होती है ना वो मिनिमम वैल्यू से बड़ी होती है, ठीक है भाई। तो ये थी मिनिमम वैल्यू -√2 और मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 0। कभी कभार बच्चे इनको देख लेते हैं, पॉइंट्स को, पॉइंट तो छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन जो मैक्सिमम वैल्यू है वो बड़ी होंगी और जो मिनिमम वैल्यूज है वो छोटी होंगी। तो पॉइंट को देख के कंफ्यूज मत होना, कभी कभार ऐसा होता है जैसे पॉइंट ऑफ मिनिमा 6 आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम 1 आ गया, अरे भाई ये क्या हो गया, पॉइंट ऑफ मिनिमा 6 कैसे आ गया, पॉइंट ऑफ मैक्सिमम 1 कैसे आ गया, कंफ्यूज। पॉइंट छोटे बड़े हो सकते हैं लेकिन वैल्यूज जो है मैक्सिमम वैल्यू वो ज्यादा ही होती है और मिनिमम वैल्यू होती है वो क्या होती है, कम ही होती है। समझ में आई बात, एक बार इसे नोट करो। तो भाई आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। एक बार ये रिवाइज करके आना सारे, बाय।